गाइस नेक्स्ट मसल है हमारी हमारी सब क्लेवियस मसल। तो सब क्लेवियस मसल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अगर हम देखें सब मतलब होता है बिलो, बिलो एंड क्लेवियस हो मतलब क्लैविकल, बिलो द क्लैविकल। तो यहाँ इस डायग्राम में देखिए, ये हमारा क्लैविकल है। यहाँ पे जो फर्स्ट कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है, फर्स्ट कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन मतलब जो फर्स्ट रिब है, यहाँ से ये अटैच होती है मसल। तो अगर इसको हम ड्रॉ करें, क्योंकि ड्रॉ करके ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, तो एक बार ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा स्टर्नम, ये है हमारा क्लैविकल। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन यहाँ से कहीं से ये कार्टिलेज होता है एंड ये हमारा रिब हो गया। तो फर्स्ट कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन का यहाँ से आता है, तो यहाँ से अराइज होती है ये मसल एंड यहाँ पे ये इसका ओरिजिन हो गया एंड इसका इंसर्शन होता है इस एरिया में। ये जो एरिया है ये है सब क्लेवियन ग्रूव, क्लैविकल के इंफीरियर मिडल थर्ड सरफेस। तो अगर आप क्लैविकल को देखेंगे जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू के लिए, ये अगर हमारा क्लैविकल है तो ये मीडियल 2/3 सरफेस होता है और ये लेटरल 1/3 होता है। तो हम लोग इसको 1/3 1/3 और 1/3 में डिवाइड करते हैं। तो इस 1/3 मिडल 1/3 वाले पोर्शन पे सबक्लेवियन ग्रूव होता है और वहाँ पे ये सबक्लेवियन मसल्स अटैच होती हैं। अब दो और चीज़ें हैं क्योंकि ये क्लिनिकल कोरिलेशन में बहुत हेल्प करेंगी। क्लैविकल जो मसल है उसी के ऊपर से जाती है, एक हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस जाता है और दूसरा हमारा एक्सिलरी आर्टरी। तो इसके पीछे से मतलब क्लैविकल, अगर क्लैविकल ये है, ये हमारा क्लैविकल है, ये हमारी सबक्लेवियस मसल है। तो यहाँ से जाता है हमारा एक्सिलरी आर्टरी एंड यहाँ से जाता है हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस। तो इसको हम लोग लेबल कर लेते हैं एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, तो इसका क्लिनिकल कोरिलेशन में हम समझेंगे कि इसका यहाँ पे इन दोनों का यहाँ होने का क्या सिग्निफिकेंस है। तो अभी पहले हम इसका ओरिजिन लिख लेते हैं। तो ओरिजिन ऑफ द क्लैविकल इज एट द फर्स्ट रिब एट द कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिब है एंड ये इसका कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है। ये फर्स्ट रिब हो गया हमारा, ओरिजिन समझ आ गया होगा। उसके बाद इंसर्शन देख लेते हैं। तो इट इज़ इंसर्टेड एट द सबक्लेवियन ग्रूव, सबक्लेवियन groove on the inferior surface, on the inferior surface of middle third of clavicle। ठीक है, उसके बाद नर्व सप्लाई देख लेते हैं। क्लैविकल की नर्व सप्लाई बहुत इजी है, सॉरी सबक्लेवियस की। इट इज़ द नर्व टू सबक्लेवियस, सिंपल टू सबक्लेवियस। अब इसका एक्शन क्या है? क्लैविकल सबक्लेवियस एक बहुत छोटी मसल है, अब देखिए बहुत छोटी सी मसल है, ज़्यादा बड़ी मसल ये है नहीं।
तो इसका एक्शन क्या है बेसिकली, जब क्लैविकल जब शोल्डर जॉइंट, यहाँ पे हमारा शोल्डर जॉइंट होता है, ये जब मूव करता है तो इसको स्टेबलाइज करता है सब क्लैविकुलर मसल। तो इसका एक्शन है इट स्टेबलाइजेस द क्लैविकल ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट। ये हो गया। एंड दूसरा ही काम करता है, हमने देखा यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी थी, यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी थी और ब्रेकियल प्लेक्सस थी, तो इसके लिए काइंड ऑफ ये क्वेश्चन की तरह काम कर रहा था। इट फॉर्म्स अ क्वेश्चन फॉर एक्सिलरी वेसल्स एंड ब्रेकियल प्लेक्सस। ये हो गया। अब एक बार क्लिनिकल कोरिलेशन देखते हैं। देखिए या फिर मैं इसको यहीं पे फिर से ड्रॉ करता हूँ एक बार। ये हो गया हमारा स्टर्नम, ये हो गया क्लैविकल, यहाँ पे था सब क्लेवियस, और यहाँ पे नीचे ये है एक्सिलरी आर्टरी एंड ये है, समझ लीजिए, ब्रेकियल प्लेक्सस। तो क्या होता है इस रीजन से, जहाँ पे लेटरल, अगर हमारा क्लैविकल कुछ ऐसा है, तो जहाँ पे ये मीडियल टू थर्ड और लेटरल 1/3 ऑफ द क्लैविकल 1/3 मिलते हैं, इस पॉइंट पे फ्रैक्चर के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो क्या होता है जब क्लैविकुलर फ्रैक्चर होता है तो कई बार ब्रेकियल प्लेक्सस एंड एक्सिलरी आर्टरी डैमेज हो जाती है क्लैविकुलर फ्रैक्चर में। एंड ब्रेकियल प्लेक्सस ही वो प्लेक्सस है जिससे हमारे सारे नर्व्स सप्लाइड होते हैं टू इन द अपर लिम्ब। एंड एक्सिलरी आर्टरी इंपॉर्टेंट आर्टरी है क्योंकि सारे एक्सिलरी आर्टरी के जो ब्रांचेस हैं वो सारे मसल्स को सप्लाई करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर ये डैमेज हो जाती है तो इट कैन इवन लीड टू डेथ। तो एक बहुत ही इनफेमस, मतलब एक ट्रैजिक केस है रॉबर्ट पील का। सर रॉबर्ट पील यूके के प्रेसिडेंट थे, यूके के प्राइम मिनिस्टर, सॉरी। एंड ये हॉर्स राइडिंग करते समय ही फेल फ्रॉम द हॉर्स एंड उनका क्लैविकुलर फ्रैक्चर के साथ साथ ये ब्रेकियल प्लेक्सस और एक्सिलरी आर्टरी डैमेज हो गया था, तो उसके कारण उनकी डेथ हो गई थी। तो ये था हमारा सबक्लेवियस मसल।